अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
दादी भगवती कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करने भी बहुत आते थे। जैसे वो यज्ञ में कुर्ते, पतलून आदि आदि सीती थी। एक दिन उसको मम्मा ने बुला करके कहा कि तुम कोट सिलाई करती हो? तो उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला देखो, कभी ना नहीं बोलना, इससे ड्रामा में ना है ही नहीं। नोट किया सभी ने? मम्मा ने कहा इससे ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता? हाँ बोलो, तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना, हाँ कहो। फिर न आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। आखिर उन्होंने ना न कहकर और हर बात में हाँ कहना शुरू किया, क्योंकि कोशिश करने पर धीरे धीरे वो कोट भी सिलाई करने लग गई थी। बस तब से वो बता रही है कि जैसे उनको वरदान प्राप्त हो गया और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले सदा विजयी रहते हैं। ऐसे मम्मा भी कहती है कि हाँ जी करने से सदा सफलता प्राप्त होती है। के प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए
अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी, बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे, दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मौज में रहना।
क्या सहज है। सिर्फ हाथ का मेरापन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाता। सहजे ना बने हो ना बेफिक्र बादशाह कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है तो अंदर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते आते। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। सेवा का फिक्र वो अलग बात है। लेकिन वो फिक्र
शुरुआत हो। प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, यादों में समाए आठों प्रहर, फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। आंधियों की किसे अब परवाह है, आंधियों की किसे अब परवाह है। पाके तुमको रही ना कोई चाह है, कोई चाह है। शीश पर जब हमारे, शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो।
प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा। प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद
ओम शांति। आज हम बस अपने आप के स्वरूप में स्थित हो जाएं। चले अपन, तो हम सब रेडी हैं अपने स्वधर्म को समझने, अपने आत्मा को समझने। हम आत्मा क्या है? मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। महसूस करें इसको, हम दिव्य ज्योति हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा, हम सब स्वरूप में खो जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हम आनंद का अनुभव करें। आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित हूँ। विश्व कल्याण के लिए ये महसूस करें। मुझे यह देह मिली है कार्य करने के लिए। मैं मालिक होकर इसमें कार्य करा रही हूँ। अपने को मालिक समझे, देह के वश में नहीं। पूरी रीति से न्यारी हो जाती हूँ। मैं इस देह में मेहमान हूँ। मेहमान कभी रहते नहीं हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा शरीर में होते हुए न्यारा और प्यारा स्थिति में आ जाऊं। मुझे तो इस नश्वर शरीर को, देह को त्याग फिर से अपने घर लौट जाना है। ये 5 भूत की शरीर मिट्टी में मिल जाना है।
प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
इस जगत में कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में, एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में नाम ना रह जाएगा अज्ञान के अंधकार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। कि हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नहीं, सुख दाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदा काल सुख।
तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। हा? ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। हाँ, ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? हाँ, जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। हाँ, तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? हाँ, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। हाँ, कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे आप तो, और या बीमार पड़ेगा बच्चा इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब ये लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसे ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब ही शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सच्चा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से। हाँ, माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि 5 vices, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे। हाँ, माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। 5 प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं कहेंगे। उनको माया समझते हैं कि जो भी आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते है आंखों से, ये भी माया। और जो भी कुछ इस आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहा लीन हो जाए जहाँ से लौटे ही नहीं। ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं, परंतु ये बात नहीं है। ये शरीर कोई माया नहीं है। शरीर में तो देवता भी थे, शरीर तो भगवान भी लेता है। हाँ, तभी तो उसका कहन गाया जाता है ना। तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है। वो कौन सी है? ये 5 vices। तो ये 5 विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। ये तो हमारे दुख के ही कारण है। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली, बाबा कहते हैं कि खुशी में रहो, परंतु कैसे हम खुशी में रहें, क्या स्मृति में रखें जो हमारे अंदर खुशी जागे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि योग निकाल देना है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, विकर्मों से बचने के लिए
बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। नंबर 2, हम वॉरियर्स हैं, योद्धे हैं। इस सिमरती से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। वरदान सतगुरु बाबा का, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्ति करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं कि सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।